Assalamu alaikum, dear student. Good morning. Today our lecture is about fragmentation pattern. This is the second lecture of this series in which we study the different functional group like ether, aldehydes, ketone and ester. First of all, we see the fragmentation patterns of ethers. ईथर्स में जो है ना आपके पास अगर इसको देखें तो इसमें जो है ना 3 डिफरेंट किस्म की जो है ना फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स हो रहे हैं। इसमें पहले अगर हम देखें यहाँ पे इसका कि आपको कहाँ पे पीक देता है तो अल्फ़ा क्लीवेज फार्मिंग एक्सोनियम आयन इसमें बनता है। सेकंड यहाँ पे देखें लॉस ऑफ अल्काइल ग्रुप फार्मिंग एक्सोनियम आयन। और थर्ड नंबर पे अगर हम इसको देखें तो आपके पास लॉस ऑफ अल्काइल ग्रुप फार्मिंग ए कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन आपके पास बन रहा है। इसको अगर हम स्टार्ट में देखें तो आपके पास ये अल्फ़ा बॉन्ड है और यहाँ से अगर हम क्लीवेज देखें तो आपके पास ये एक्सोनियम आयन बन जाता है। यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है और ये आपके पास सी डबल बॉन्ड और आर, ये जो आपके पास पीक बन जाती है एक्सोनियम आयन की, दैट इज स्टेबल पीक होती है जिसको हम बेस पीक भी मोस्टली कहते हैं। एक्सोनियम आयन चूँकि स्टेबल होता है, अगर इसमें हम रेजोनेंस इफेक्ट देखें तो हमारे पास ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपके पास जो है ना एक प्रोमिनेंट पीक है। सिमिलरली अगर इसको हम देखें तो आपके पास यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप दिखाए गए। ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है और ये भी आपके पास अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ से लॉस ऑफ अल्काइल ग्रुप फार्मिंग एक्सोनियम आयन, यहाँ से भी हम ब्रेक कर सकते हैं। ये 2 जो आपको अल्काइल ग्रुप दिखाए जा रही हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर ये आपके पास अल्काइल ग्रुप को ब्रेक किया जाए तो फिर भी आपके पास क्या है, एक एक्सोनियम आयन बन जाता है और ये भी आपको जो है ना एक स्टेबल पीक देता है। लॉस ऑफ अल्काइल ग्रुप फार्मिंग ए कार्बोकेटाइन। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो आपके पास ईथर का मॉलिक्यूल दिखाया गया इसकी जो है ना ब्रेक डाउन यहाँ से फ्रेगमेंटेशन यहाँ से पॉसिबल हो और ये आपके पास ये जो है ना एक कार्बोकेटाइन बन जाए जिसको हम कहते हैं कि अल्काइल केटाइन। और ये जो आपके पास जिसके ऊपर फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि आपके पास ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है इसमें पॉजिटिव केटाइन स्टडी किए जाते हैं और आपके पास जो फ्री रेडिकल और नेगेटिव चार्ज होते हैं दीज आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ईथर फ्रेगमेंटेशन, ये एक जो है ना आपको एक स्पेक्ट्रा दिखाया गया है। अगर हम इसको स्टडी करें तो इसमें भी एक फ्रेगमेंटेशन दिखाई गई है ईथर की। तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, यही आपके पास अल्फ़ा क्लीवेज होती है, आपके पास CO क्लीवेज रिक्वायर स्टेबल केटाइन टू लूज एंड आयन रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी आपके पास पॉसिबल होती है। और ये आपके पास अगर इसको देखें तो ये आपके पास एक एरोमेटिक ईथर है जिसको हम कहते हैं 2 क्लोरो इथाइल फिनाइल ईथर। तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी जो है ना सबसे पहले जो हम इसका मॉलिक्यूलर वेट चेक करेंगे तो ये आपके पास एक पीक आपको दे रहा है 156 पे। ये जो है ना आपके पास इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड है। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक करें, ये वाला पोर्शन CO ब्रेक हो जाए यहाँ से, तो ये जो OH दिखाया गया एक सर्कल मैंने यहाँ पे लगाया जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास रीअरेंजमेंट होती है और ये जो प्रोटॉन है आपके पास इस ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो जाता है और आपको एक प्रोमिनेंट पीक दे देता है 94 पे, जिसको आप कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, बेस पीक है, बेस पीक है आपके पास। सिमिलरली सेकंड जो अगर आप यहाँ से ब्रेक डाउन दिखा दें, ये वाला जो आपके पास ऑक्सीजन है ये आपके पास अल्फ़ा कार्बन है और यहाँ से आपको ब्रेकेज दिखाएं तो आपके पास एक जो है ना पीक बन जाती है 107 पे, ये जो आपको जो है ना प्रोमिनेंट पीक दिखाई गई है। तो ये 3 पीक इसमें जो है ना बहुत प्रोमिनेंट बनती हैं। इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ये इसकी जो है ना बेस पीक बन जाती है 90 चार्ज टू मास रेशो 94 पे, जिसकी जो है ना अबेंडेंस 100% है आपके पास। और सिमिलरली एक और पीक प्रोमिनेंट आपके पास बन रही है 107 पे, अगर यहाँ से जो है ना इसकी फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल हो। इसके अलावा बाकी जितनी भी आपको इस 2 क्लोरो इथाइल फिनाइल ईथर में जितनी भी आपको जो है ना ये पीक्स नज़र आ रही हैं दीज आर फ्रेगमेंटाइन पीक्स। ये आपके पास क्या है, फ्रेगमेंटाइन पीक है। प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स। अगर हम एल्डिहाइड मॉलिक्यूल को देखें तो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में फ्रेगमेंटेशन में फॉर्म एसिलियम आयन, वहाँ भी आपके पास एक एसिलियम आयन बनता है। कॉमन फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे देखें तो हल्का है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाता है आपके पास और 2 पीक्स जो है ना पॉसिबल होती हैं कि यहाँ पे बन जाए। चूँकि ये एल्डिहाइड होता है RC डबल बॉन्ड
H। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि आपके पास ये जो है ना, ये जो H खड़ा है, ये जो हाइड्रोजन खड़ा है, ये टूट जाता है और अल्डिहाइड के स्पेक्ट्रम में आपके पास -1 पीक जो है ना, इसका मकसद ये मालिकुलर वेट से जो है ना एक अगर कम कर दिया जाए, जो पीक आती है मालिकुलर M+-1 पीक, ये आपके पास बहुत प्रोमिनेंट होती है, उसके जो है मालिकुलर वेट के बिल्कुल जो है ना आपके साथ नज़र आती है। जहाँ पे इसका मालिकुलर वेट होगा उसके साथ एक और छोटी सी पीक नज़र आती है जिसको हम कहते हैं M-1 पीक। इसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरी पीक भी आती है जिसको हम नाम देते हैं M-29, और ये जो है ना आपके पास किसके लिए होते हैं, CHO बॉन्ड। ये जो अल्डिहाइड के साथ ये जो ग्रुप खड़ा है C+H, सम टाइम इसके साथ अल्काइल ग्रुप जो होता है वो कम्प्लीटली इसके साथ टूट जाता है और आपके पास एक पीक बन जाती है ड्यू टू C+H या CHO, जिसको कॉमनली हम जो है ना कहते हैं कि ये आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप है। तो अल्डिहाइड की वजह से जो है ना एक -1 पीक आती है और एक जो है ना -21 जो मालिकुलर वेट से निकलती है। ये दो पीक्स आपके पास जो है ना बन जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर इसको जो है ना हम इसका एक कंपाउंड देखते हैं, मास स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोसिनम अल्डिहाइड का अगर हम देखें तो ये एक अल्डिहाइड है और इसमें जो है ना जो प्रीवियस हमने स्लाइड में स्टडी किया है कि कैसे ये जो है ना पीक्स बन जाती हैं। तो अगर इसको देखें हम, इसका जो पूरा कंपाउंड इसको देखें, अल्डिहाइड है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप पड़ा है C+H। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ना हाइड्रोजन एटम ब्रेक होता है। इसका अगर हम मालिकुलर वेट देखें इस कंपाउंड का, सिनम अल्डिहाइड का, हाइड्रोसिनम अल्डिहाइड का, तो ये मालिकुलर आयन पीक दिखाया गया है जो आपके पास 134 पे बन रही है और इसके साथ एक और पीक आपको जो दिखाई जा रही है। ये पीक आपके पास क्या है कि अगर इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ हट जाए तो आपके पास एक पीक बन जाती है जिसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, M-1 पीक है ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। और इसके साथ एक दूसरी एक छोटी सी पीक भी आपको नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड आइसोटोपिक पीक। इसको क्या नाम देते हैं, आइसोटोपिक पीक कहते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ से ये मालिक्यूल अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो, ये CHO अलहदा हो जाता है और इसकी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि ये जो CHO आपके पास अलहदा होता है तो ये आपके पास एक पीक देता है कितने पे, 29 पे भी एक पीक आती है। हाइड्रोजन जब इसके साथ हटता है तो आपके पास 133 पे एक पीक आती है। 134 इसका जो है ना मालिकुलर आयन पीक है। अगर एक हाइड्रोजन हट जाता है तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो पीक खड़ी है दैट इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। और अगर यहाँ से मालिक्यूल कंप्लीट हट जाए तो यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है आपको ये 29 पे पीक देता है, -29। तो अगर हम देखें तो ये 29 पे आपके पास एक पीक आ रही है और एक पीक आपके पास यहाँ से जब ये ब्रेक डाउन होती है CHO ग्रुप इससे जो है ना बिल्कुल अलहदा हो जाता है और ये जो बेंजीन है इसके साथ CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये आपके पास एक पीक दे रहा होता है 105 पे और ये पीक आपको 105 पे दिखाई दी जा रही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से इस कार्बन CC बॉन्ड की बजाय अगर हम यहाँ से भी ब्रेक डाउन पॉसिबल होती है, यहाँ से भी ब्रेक डाउन होती है तो यहाँ पे आपको ये मोस्ट स्टेबल आपको पीक देगा। इसको बेंजाइल के टाइम कहते हैं और ये हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने स्टडी किया था कि बेंजाइल के टाइम जो होता है दैट इज़ मोर स्टेबल होता है क्योंकि ये जो है ना आपके पास ट्रोपिलियमाइन बनाता है, फिर ट्रोपिलियमाइन इज़ मोर स्टेबल और फिर ट्रोपिलियमाइन से जो है ना साइक्लोपेंटाइल के टाइम आपके पास बन जाता है। तो ये जो आपके पास पीक बन रही है अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होती है तो बेंजीन का ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअली यहाँ पे है तो ये बेंजीन का बॉन्ड इस पे अटैक करके आपको ट्रोपिलियमाइन जो है ना बना देता है और ये जो है ना आपके पास ये जो पीक बन जाती है ये 91 पे होती है और ये आपके पास क्या है, ये स्टेबल पीक होती है। और ये जितनी भी बाकी पीक्स आपको दिखाई गई हैं दीज आर फ्रेगमेंटाइन पीक, ये सारी क्या है, फ्रेगमेंटाइन पीक है। मालिकुलर आयन पीक और ये बेस पीक है और ये आपके पास क्या है, एसिटोपिक पीक है। जो बेस पीक है इसको अगर देखें ये जो आपके पास बेंजाइल के टाइम की है दैट इज़ ड्यू टू 100% इंटेंसिटी। इसकी जो अबेंडेंस है आपके पास क्या है, 100% है और ये स्टेबल होती है। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स इन कीटोन, अगर कीटोन को देखें तो कीटोन का जो है ना इसमें भी आपके पास एसिलियम आयन बनता है और इसमें 2 डिफरेंट किस्म के जो है ना अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। आपके पास जो कीटोन होते हैं सिमेट्रिकल कीटोन भी हो सकते हैं, नॉन सिमेट्रिकल कीटोन भी हो सकते हैं। सिमेट्रिकल कीटोन ऐसे होते हैं कि जिसमें आपके पास दोनों अल्काइल ग्रुप आपके पास सेम हो, ये वाला अल्काइल ग्रुप और ये दोनों सेम हो।
और नॉन सिमेट्रिकल अल्काइन जो कीटोन जो आपके पास होते हैं उनमें एक अल्काइल ग्रुप आपके पास डिफरेंट होता है और एक दूसरा जो है ना डिफरेंट होता है। सी डबल बॉन्ड के साइड पे जो अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं दीज आर डिफरेंट। फ्रेगमेंटेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिलियम आयन। यहाँ पे भी चूंकि सी डबल बॉन्ड होता है तो एसिलियम आयन बन जाता है। लॉस ऑफ आर फॉर्मिंग एसिलियम आयन बन जाते हैं। लॉस ऑफ अनदर अल्काइल ग्रुप फॉर्मिंग एसिलियम आयन। तो दो किस्म के एसिलियम आयन बनते हैं और इसमें आपके पास ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये अल्काइल ग्रुप भी टूट के अपनी कार्बोकेटाइन बनता है और ये भी अलहदा से अपनी जो है ना पीक देता है। अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी जो है ना डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे ये बन जाती हैं। इसमें अगर एक कंपाउंड आपको दिखाएं तो ये आपके पास एक कीटोन है, आपके पास ये प्रोपाइल ग्रुप इसके साथ इस साइड पे अटैच है और इस साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये डिफरेंट किस्म की जो है ना आपके पास पॉसिबिलिटी है कि ये पीक देगा और इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ से ये जो है ना मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन शो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मास स्पेक्ट्रम ऑफ 2 पेंटेनोन। बेस पीक जो है इसकी कितने पे बन रही है 43 पे। हम इसको अगर दिखाएं तो ये बेस पीक इसकी 43 पे बन रही है। ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है ये आपके पास 86 पे इसकी बन रही है और पीक एट 71, ये 71 पे जो है ना इसकी ये जो पीक दिखाई जा रही है दैट इज़ ड्यू टू द रिमूवल ऑफ अल्काइल ग्रुप कि अगर इससे अल्काइल ग्रुप हटा दिया जाए। तो अगर हम स्टार्ट यहाँ से लें तो ये बड़ा कॉमन सा मॉलिक्यूल है कि हम ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक जो है ना मिथाइल ग्रुप टूट जाए और आपके पास एक पीक दे देता है 15 पे। आपके पास जो है ना एक पीक बन जाती है 15 पे। तो ये 15 पे जो आपके पास -15 की जो पीक आ रही है दैट इज़ ड्यू टू मिथाइल ग्रुप। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाए, यहाँ से अगर टूट जाए तो 29 पे आपको पीक दे देता है। सिमिलरली ये यहाँ से अगर आपके पास टूट जाए ये CH3 से डबल बॉन्ड ये यहाँ से जब टूटता है तो आपको एक बेस पीक दे रहा है जिसकी ये जो है ना आपके पास 100% इंटेंसिटी है, रिलेटिव एबेंडेंस है इसकी। और अगर ये यहाँ से टूटे और इसकी मास टू चार्ज रेशो को हम देखें तो ये आपके पास 43 है और ये जो 43 जिसमें ये वाला पोर्शन है और इसमें एसिलियम आयन बन रहा है दैट इज़ स्टेबल 1। ये आपके पास क्या है स्टेबल 1 होती है और आपको पीक देती है 43 पे। सिमिलरली मॉलिक्यूलर आयन पीक 86 पे आ गई है और पीक एट मास टू चार्ज रेशो 71 ड्यू टू रिमूवल ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर इसमें से अल्काइल ग्रुप को निकाल लिया जाए तो आपके पास ये CH3 को अगर हम हटा दें तो आपके पास जो पीक बन जाती है 71 पे आपके पास एक पीक आ जाती है ड्यू टू रिमूवल ऑफ अल्काइल ग्रुप। एस्टर भी आपके पास ऐसे कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला आपके पास RC डबल बॉन्ड OR है और इसमें भी आपके पास जो है ना कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इसकी अगर हम जनरल कंपाउंड को देखें तो इसमें भी आपके पास फ्रेगमेंटेशन जो है ना कॉमन फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इंक्लूड्स। अगर दो हम देखें RC डबल तो पहला जो इसका होगा जो पीक आपके पास बनती है लॉस ऑफ OR कि मिथॉक्सी ग्रुप अल्काक्सी ग्रुप जो भी उसके साथ अटैच है चूँकि इसका फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OR। तो ये जो एंड पे आपके पास OR पड़ा है अल्काक्सी है मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपाक्सी जो भी ग्रुप इसमें बन जाता है यहाँ पे एक इसकी जो है ना पीक इस पे आएगी जो -OR की होगी तो लॉस ऑफ R ग्रुप। कि ये जो आपके पास सेकंड नंबर पे R ग्रुप खड़ा होता है अल्काइल ग्रुप खड़ा होता है तो ये अल्काइल ग्रुप भी आपकी जो है ना यहाँ से टूट के अल्काइल ग्रुप की भी एक स्पेसिफिक पीक आ सकती है। जो पॉसिबल है वो मिथाइल हो अल्काइल हो बेंजाइल हो जो भी है वो भी टूट के एक अलहदा प्रोमिनेंट पीक आपको दे सकता है। अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो ये आपके पास एक एस्टर दिखाया गया है एरोमेटिक एस्टर है। तो इसमें एरोमेटिक एस्टर आपको दिखाया गया तो इसकी जो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन पैटर्न तो पहले ये बेंजीन है उसके साथ C डबल बॉन्ड OCH3 है। तो इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है ना आपके पास 136 पे आ रही है मॉलिक्यूलर आयन पीक। अगर उसके बाद हम देखें ये एक पीक आपके पास खड़ी है 105 पे 105 पे जो आपके पास ये पीक आ रही है। अगर हम यहाँ से ब्रेक डाउन इसकी करें तो ये आपके पास RC डबल बॉन्ड की एक पीक आ रही है और ये जो टोटल वेट इससे हम अगर बेंजीन के साथ CO ग्रुप लगा हुआ है तो आपके पास 105 पे आ रही है और दैट इज़ मोस्ट स्टेबल 1। और ये आपके पास क्या है स्टेबल 1 है और इसको हम जो है ना बेस पीक भी कहते हैं। अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए तो ये आपके पास ये जो बेंजीन का मॉलिक्यूल खड़ा है आपको ये भी एक प्रोमिनेंट पीक दे रहा है जो आपके पास 77 पे आ रही है।
तो ये भी जो है ना आपके पास चूँकि बेंजीन की वजह से है तो ये आपके पास क्या है, ये भी स्टेबल पीक है। तो आप में इसमें जो है ना 3 इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट पीक्स बन रही हैं आपके पास, मॉलिक्यूलर आयन पीक, ये बेस पीक विच इज़ ड्यू टू बेंजीन और सी डबल बॉन्ड OH जो आपके पास खड़ा है, और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है और बेंजीन का टोटल मॉलिक्यूल अलहदा हो जाता है तो आपके पास एक पीक आ रही है। तो ये डिफरेंट किस्म की जो है ना आपके पास पीक बन रही हैं। तो ये अगर इसमें मिथाइल ग्रुप भी अलहदा होता है, ये अगर इसको इस बॉन्ड को हम देखें तो यहाँ मिथाइल ग्रुप भी आपके पास यहाँ से टूट जाता है और आपके पास एक पीक आती है 15 पे नॉर्मली। तो ये 15 पे, और बाकी जितनी भी ये आपको जो है ना डिफरेंट किस्म की ये जो है ना पीक्स इसमें नज़र आ रही हैं, ये आपके पास सारी की सारी फ्रेगमेंटाइन पीक हैं जो आपके पास मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और उससे जो है ना डिफरेंट किस्म की आपके पास पीक्स बन जाती हैं। तो ये जो है ना आपके पास स्पेसिफिक किस्म का जो है ना मास फ्रेगमेंटेशन है फॉर एस्टर्स। Thank you dear students. Any question you can find me at the following address.